चुनाव के बाद पहली बार अमित शाह पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं और दौरे पर इस समय हैं और वो भी बीएसएफ के कार्यक्रम में गए हैं। ऐसे समय में जब ममता बनर्जी ने कुछ दिनों पहले एक विवाद खड़ा किया था और उन्होंने कहा था कि बीएसएफ को जो 50 किलोमीटर बॉर्डर के अंदर तक आने का अधिकार ये दिया गया है, इसको हमारी पुलिस मॉनिटर करेगी। उन्होंने गंभीर आरोप बीएसएफ पर लगा दिए थे कि बीएसएफ वाले गो तस्कर बताकर लोगों को मार देते हैं और बॉर्डर में डाल देते हैं। ये बहुत गंभीर आरोप बीएसएफ पर लगाया था। इसको लेकर पूरे पश्चिम बंगाल नहीं, सेना के अर्धसैनिक बलों के जवानों में आक्रोश हुआ था कि इस तरह से कोई एक चुना हुआ प्रतिनिधि जो कि मुख्यमंत्री हो, वो सीधे सीधे बीएसएफ पे आरोप लगा रहा है कि बीएसएफ गलत लोगों को मार के डाल देती है, जबकि हकीकत है कि जो पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश का सीमा लगती हुई है, बॉर्डर लगता हुआ है, वहाँ से गो तस्करी होती है। भारत से गाय वहाँ भेजी जाती हैं और बांग्लादेश से लड़कियां भेजी जाती हैं। मानव तस्करी, आदमी भेजे जाते हैं लेबर के रूप में। भारत में उनको काम करने के लिए भारत के अलग अलग हिस्सों में ले जाया जाता है। ये मानव तस्करी, ये गो तस्करी, इनके हौसले इतने बड़े हुए हैं कि ये बीएसएफ पे हमला भी कर देते हैं। और इस जवाबी कार्रवाई में जो मारे जाते हैं वो कोई आम आदमी नहीं है, वो आम अपराधी भी नहीं है, खूंखार तस्कर हैं। उन तस्करों का पक्ष ले रही है ममता बनर्जी। और ऐसा जब बयान आया, इसके बाद अमित शाह जी का वहां जाना, और जाना ही नहीं, बीएसएफ के अधिकारियों का उत्साह बढ़ाया उन्होंने। सैनिकों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हम चैन से इसलिए सो पाते हैं, हमें पता है कि हमारे बीएसएफ के जवान बॉर्डर पर तैनात हैं। ये साफ मैसेज है कि ममता बनर्जी जो बीएसएफ को बदनाम करने का नैरेटिव चलाना चाहती है, जो बीएसएफ के विरुद्ध एक वो अपने पुलिस को सामना आमना कराना चाहती है, खड़ा करना चाहती है, एक विवाद पैदा करके जो हालात को खराब करना चाहती है, ममता बनर्जी के उस नैरेटिव को नहीं चलने दिया जाएगा। अमित शाह जी ने सीधा मैसेज दिया है। और आपको बता दूं, ये अमित शाह जी वहाँ पे कूच बिहार में 3 बीघा कॉरिडोर में गए हैं और वहाँ पर वो बोला उन्होंने, और 24 परगना में बाकायदा 6 अत्याधुनिक फ्लोटिंग चौकियाँ, आपने जो बीएसएफ के पोस्ट हैं जमीन पे बने हुए तो देखे होंगे, जिसमें बंकर होता है, सैनिक रहने का कुछ जगह होती है, हथियारबंद लोग पेट्रोलिंग के लिए वहाँ बैठे रहते हैं, कुछ पेट्रोलिंग करते हैं। अब फ्लोटिंग माने पानी में तैरने वाली नाव, और उसमें ये पूरी पोस्ट ये बनी हुई रहेगी। तो ये इसको बोलते हैं फ्लोटिंग बॉर्डर आउट पोस्ट। ये लॉन्च अमित शाह जी ने की है। और बोट एम्बुलेंस वो अत्याधुनिक लॉन्च की है, ताकि यदि कोई तस्करी करता हुआ अपराधी तस्कर मुठभेड़ हो जाए और सेना के किसी जवान को, बीएसएफ के जवान को इंजरी हो जाए, तो उनको किस तरह से तेजी से अस्पताल तक ले जाया जाए। क्योंकि बॉर्डर एरिया में जो नदी है, उस नदी के कारण बहुत प्रॉब्लम वहाँ होती है। बांग्लादेश की सीमा उस तरफ, नदी के एक तरफ बांग्लादेश है, इधर भारत है, और बीच में नदी है। और इसलिए वहाँ एक से दूसरी जगह जाने के लिए बीएसएफ वाले नाव का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन उसी बीच अगर गोलीबारी हो जाती है, कई बार उन सैनिकों को लाने में, अस्पताल तक लाने में दिक्कत आती है, नाव का इस्तेमाल होगा और उसमें एम्बुलेंस। तो ये दिया गया है। दूसरा, वहाँ से जो खबरें आ रही हैं वो इस तरह की है कि जितनी अभी तक एजेंसियां हैं, चाहे वो मानवाधिकार आयोग है, महिला आयोग है और SC ST आयोग है, फिर चाहे वो वहाँ के राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़, इन सब की रिपोर्ट में ये था कि चुनाव के बाद पश्चिम बंगाल में जो हिंसा हुई है, इसमें पश्चिम बंगाल की पुलिस और टीएमसी के कार्यकर्ता, इन्होंने मिलकर हिंसा को अंजाम दिया है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं को टारगेट किया गया, बीजेपी और हिंदुओं को टारगेट किया गया, महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार हुआ, हत्या की गई, लोगों की घर तक जला दिए, घर लूट लिए गए। और इतना ही नहीं, जो बीजेपी के सपोर्टर थे उनको आइसोलेट करने के लिए ऐसा तक किया गया कि उनकी दुकान से कोई सामान नहीं खरीदेगा, उनको कोई दुकानदार सामान नहीं देगा। और ये सबको देखते हुए मांग की जा रही थी लगातार गृह मंत्रालय से कि यहाँ राष्ट्रपति शासन लगाया जाए।
अब देखना होगा कि अमित शाह जब वहाँ दौरे पर गए हैं तो क्या ये हिंसा वाले मुद्दों को लेकर, उन्होंने बाकायदा अपनी रैली में जो कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे बीजेपी के, उन्होंने बोला है कि चुनाव के बाद जिस तरह से यहाँ हत्याएं हुई हैं, जिस तरह से बलात्कार हुए हैं, जिस तरह से हिंसा हुई है, ये बहुत भयंकर है। अब भय के अगला कदम क्या, केंद्र सरकार का अगला कदम क्या है? तो राष्ट्रपति शासन का तो कोई इशारा अभी तक इस तरफ से नहीं मिला है, क्योंकि ये काम किसी दिन होगा तो अचानक किया जाएगा। क्योंकि ममता बनर्जी का जो हम भाषणबाजी देखते हैं, जिस तरह का उनका व्यवहार देख रहे हैं, ईद के मौके पर वो कह रही है कि हम काफिर नहीं हैं, हम तो लड़ना जानते हैं, ये मतलब उकसा रही है लोगों को हिंसा के लिए, ये उकसावपूर्ण भाषण है। तो किसी दिन अचानक एक्शन लेना पड़ेगा केंद्र सरकार को, वो बात अलग है। लेकिन अमित शाह जी के भाषण में एक बात बिल्कुल स्पष्ट उन्होंने कह दी कि अब जल्द ही CAA ये लागू किया जाएगा। और CAA लागू का मतलब है कि जो 3 देश हैं उनके लोग जो आए हैं 71 के पहले के, उनको नागरिकता दी जाएगी, ये कदम उठाया जाएगा। NRC तो फेल हो गई है, वो NRC के बदले वह यहाँ और कुछ केंद्र सरकार सोच रहा है, जिसमें कॉमन सिविल कोड ये एक है और एक जनसंख्या नियंत्रण कानून है। लेकिन इतना जरूर है कि अमित शाह ने CAA का नाम लेकर एक बार ये तो बता ही दिया कि केंद्र सरकार अभी भी अपने मुद्दों को इम्प्लीमेंट करने के लिए भूला नहीं है, अब तैयारी में है। और जब ये तैयारी होगी, जब ये इम्प्लीमेंट होगा, तो आप देखेंगे कि पश्चिम बंगाल में जिस तरह से ममता बनर्जी ने CAA का विरोध किया था, वो माहौल खराब करेगी। और अगर होगा तब इसके बाद क्या होगा, वही अगला कदम है राष्ट्रपति शासन। तो अमित शाह का ये दौरा काफ़ी चीज़ों में मायने रखता है। और खबरें ये भी हैं कि जो सौरभ गांगुली है क्रिकेटर, उनसे भी अमित शाह मिलेंगे। और मिलने का मकसद यही है कि जो आगे आने वाला लोकसभा का चुनाव है 2024 का, उसकी तैयारी बीजेपी ने शुरू कर दी है। कश्मीर में मोदी जी का जाना इसकी शुरुआत थी, अमित शाह का पश्चिम बंगाल में जाना इसी शुरुआत का एक हिस्सा माना जा रहा है। तो सौरभ गांगुली को लोकसभा का चुनाव लड़वाया जा सकता है, ऐसा पश्चिम बंगाल के सूत्रों से पता चला है। तो ये एक बहुत बड़ी एक खबर है। और निश्चित रूप से अधिकारियों से बातचीत अमित शाह करेंगे। और इस बातचीत के बाद, कार्यकर्ताओं के मिलने के बाद, अमित शाह अगला एक्शन क्या करेंगे, ये अभी स्पष्ट तौर पर नहीं कहा जा सकता। लेकिन इतना जरूर है कि जो अंदर सूत्रों से खबर आ रही है वो ये कि जरूर यहाँ राष्ट्रपति शासन लगाने की तैयारी केंद्र की तरफ से की जा रही है। और इसलिए आपको बता दूं, जो पश्चिम बंगाल है, वहाँ पश्चिम बंगाल में जिस तरह का माहौल अभी है, अभी के माहौल में वहाँ चुनाव होना ही नहीं है। क्योंकि वहाँ लाखों लोग तो असम में विस्थापित हो गए, अपने घरों में है नहीं, घर छोड़कर जाना पड़ा। क्योंकि वहाँ TMC के गुंडों की गुंडई अभी खत्म नहीं हुई है, अभी वो रोज नई हिस्सा आ रही है। बीजेपी के कार्यकर्ता हों या जो उन्हें समझ में आ जाए। और ये जो टोलाबाजी, कटमनी, ये चीज़ें तो पहले से चलती आई है, इसको TMC के लोगों ने और बढ़ावा दिया है। तो ममता बनर्जी को अमित शाह ने घेरा है कि ममता दीदी आप तो तीसरी बार मुख्यमंत्री बन रही हो, उसके बावजूद भी क्या स्थिति में सुधार नहीं है, स्थिति दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। तो बिगड़ने का कारण यही है कि TMC के जो कार्यकर्ता हैं वो ज़्यादातर जो पहले नक्सली हुआ करते थे, वामपंथी विचारधारा के लोग, वो सब TMC ज्वाइन कर लिए। और इसका इलाज क्या है, गुंडागर्दी का इलाज जिस तरह के वहाँ पश्चिम बंगाल में होता हिंसा, उसका एक ही इलाज है कि यहाँ कम से कम 1 साल लगेगा राष्ट्रपति शासन लगाने के बाद, तब जाके पश्चिम बंगाल की स्थिति ठीक होगी। लोकसभा का चुनाव 2024 में है, निश्चित रूप से 22 चल रहा है। थोड़े दिन बाद ये तो करना ही पड़ेगा कि राष्ट्रपति शासन लगाकर वहाँ केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती करनी पड़ेगी। और उसके बाद ये जो गुंडागर्दी है, ये जो पुलिस का और बदमाशों का गठजोड़ है, इस नेक्सस को तोड़ने में तब कहीं जाके सफलता मिलेगी, लोगों के अंदर विश्वास पैदा होगा। आज की डेट में अभी चुनाव हुए, लोग कहते हैं हमें तो घर से ही नहीं निकलने दिया। जिस पर ये शक हो गया कि ये बीजेपी का वोटर है, उसको तो घर में जाके धमकी दे दी, बोला घर से निकला वोट डालने तो देख लेना तुझे काट डालेंगे। और ऐसा हुआ भी कि जिन्होंने सोचा था कि बीजेपी की सरकार तो बनने ही जा रही है क्योंकि माहौल उस तरह का था,
तो उनको बाद में परेशान किया गया, या तो मारा गया, या तो उनके साथ हिंसा हुई। तो लोगों में भय है। ममता बनर्जी की सरकार रहते वो वोट डालने ही नहीं जाएंगे, तो इस कंडीशन में चुनाव कराने का फायदा क्या है? यही लोग कह रहे हैं कि ये तब हो जब ममता बनर्जी सत्ता से हट जाए, इनकी पुलिस का जो इंटरफेयर है वो भी हटे, क्योंकि ये लोगों को न्याय नहीं दे रही पुलिस। वहां की एफआईआर ही दर्ज नहीं करती। एफआईआर दर्ज कर ली, हर गुंडा टीएमसी का निकलता है। ये लोग कह देते हैं टीएमसी में हूं जी, तो जो टीएमसी में है पुलिस उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करती। तो ये एक चीजें हैं जिस पे मंथन चल रहा है। अमित शाह कार्यकर्ताओं से मिलकर के ये सब मंथन किया। अब देखना होगा कि अमित शाह कब राष्ट्रपति शासन लगाते हैं। ये माना जा रहा है कि कार्यकर्ताओं की और जो संवैधानिक संस्था है उनकी मांग है कि तत्काल राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, ताकि चुनावी प्रक्रिया शुरू होने के पहले पश्चिम बंगाल का माहौल ठीक किया जाए। वंदे मातरम।